हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द वायलेंट प्रोसिक्यूटर को, जो कि एक बहुत ही अच्छी कोरियन मूवी है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां पर एक गैंगस्टर जो कि एक बिजनेसमैन भी होता है, वो यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ खड़ा होता है। यहाँ पर काफी सारे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट शांति से धरना दे रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इसके होने की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। अब यहाँ पर वो गैंगस्टर काफी सारे दूसरे आदमियों को लेकर के आता है, जिन्होंने वैसे ही यूनिफॉर्म पहन के रखी होती है जैसे कि उन एक्टिविस्ट ने पहनी थी। और अब वो लोग अंदर घुस करके पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ इनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि पुलिस उसके अगेंस्ट में हो जाती है। पर इस दंगे में हम एक लड़के चीवॉन को देखते हैं, जिसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहां पर जाकर के पुलिस वालों को पीटे, इसीलिए वो दूर से ही सेल्फी ले लेता है और वहां से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जेवुक को देखते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है, और वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा होता है, पर वो बहुत ही गुस्से वाला होता है, और वो अक्सर उन क्रिमिनल से जिनसे कि वो पूछताछ कर रहा होता है उन्हें पीटता भी है, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है। यहाँ पर उसके सामने वही गैंगस्टर बैठा होता है, क्योंकि उसी गैंगस्टर के कुछ बंदों को पकड़ लिया गया था। और अब यहाँ पर जेवुक का प्लान होता है कि वो उन्हीं लोग से बात करेगा और ये प्रूफ कर देगा कि उन आदमियों को गैंगस्टर ने भेजा था, और इसके साथ ही गैंगस्टर खत्म हो जाएगा। और अब वो यहाँ पर उसी में से एक आदमी से बात करने के लिए जाता है, जिसने वहां पर एक कॉप का सर फोड़ दिया था। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि वो एनवायरनमेंट का एक्टिविस्ट है, और इसके बाद वो बर्ड्स के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, जिसे सुन करके जेवुक को और गुस्सा आता है, और वो गुस्से में उसकी शर्ट उतार देता है। उसकी शर्ट पे काफी सारे टैटू बने होते हैं, और जिसे देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कोई भी एक्टिविस्ट ये सब कुछ नहीं करेगा। जेवुक समझ जाता है कि उसे भेजा गया है, इसीलिए वो उसे बहुत मारता है और कन्फेस करवाने की कोशिश करता है, पर इसके बाद भी वो आदमी नहीं मानता है। तो जेवुक वहां पर उसे पूरी रात के लिए वहीं बंद कर देता है और निकल आता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जेवुक का ही कलीग आता है, जिसका नाम होता है मिन। यहाँ पर जेवुक का एक सीनियर भी होता है, जिसका नाम होता है जोंग जिल। इसके बाद जेवुक अंदर जाता है और उसी लड़के को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि लड़के की तो डेथ हो चुकी है। जेवुक ने उसे पहले देखा था कि बात करते वक्त वो इनहेलर को यूज कर रहा था, तो मतलब कि उसे अस्थमा है। पर अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में ऐसा आता है कि उसे अस्थमा नहीं है और उसे जान से मारा गया है, और इस बात के लिए जेवुक को ही पकड़ लिया जाता है, क्योंकि आखिरी रात वही उसके साथ में था। यहाँ पर जेल में जंगजुल इससे मिलने आता है और कहता है कि वो कोर्ट में जाकर के एक्सेप्ट कर ले कि उसी ने उस लड़के को मारा है, और इसके बाद में जंगजुल उसे बचा लेगा। वो ये बोल देगा कि बात करते वक्त वो लड़का काफी ज्यादा वायलेंट हो रहा था, इसीलिए अनजाने में ये कदम उठाना पड़ा। जेवुक उसकी बात मान जाता है, पर इसके बाद यहाँ पर जंगजुल अपनी बात से पलट जाता है और जेवुक को 15 साल की जेल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जेल में देखते हैं, जहां पर काफी सारे ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें कि उसी ने ही जेल में भेजा होता है। तो वो यहाँ पर उससे अपना मस्त बदला निकालते हैं और बहुत पिटाई करते हैं। यहाँ एक दिन जेवुक टीवी में देखता है कि जोंगजिल अब रिटायर हो गया है, और अब रिटायरमेंट के बाद वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। और ये देखते ही जेवुक सब कुछ समझ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान जोंगजिल का और उसी गैंगस्टर का मिला हुआ है, पर क्यों ये तो उसे आगे ही पता चलेगा। इसके बाद वो रीट्रायल करने के लिए एप्लीकेशन भेजता है, पर वहां का वार्डन वो एप्लीकेशन वहीं पर ही रख देता है और उसके आगे भेजता नहीं है। अब यहाँ एक दिन एक वही के ऑफिसर को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो किसी लीगल मैटर्स में फंसा होता है। तो यहाँ पर जेवुक उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो काफी अच्छा लॉयर है, और इसके बाद वो यहीं के काफी सारे लोगों की ऐसे ही हेल्प करता है, जिसके बदले में वो लोग उसे गिफ्ट देते हैं और उसकी बात भी मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 5 साल बीत जाते हैं, और अब जेवुक का यहाँ पे काफी अच्छा नाम सम्मान हो गया है, और सभी लोग उसे सर बोलते हैं, और यहाँ पर उसे काफी सारी चीजें भी प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ का वार्डन भी उससे खुश रहता है, क्योंकि उसने वार्डन की भी हेल्प की थी। और अब यहीं पर हम देखते हैं चीवॉन को, जो कि एक छोटे मोटे केस में जेल के अंदर आ गया होता है। चीवॉन एक ठग होता है, और पहले भी 10 बार वो जेल के अंदर जा चुका है। यहाँ पर जेल के अंदर चीवॉन देखता है कि जेवुक एक आदमी की हेल्प कर रहा है। उस आदमी की बेटी के साथ किसी ने रेप कर दिया था, और इसीलिए उस आदमी ने उस रेपिस्ट को मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे मर्डर के चार्जेस में जेल के अंदर डाल दिया गया है। जीवोक उसे उस तरह से समझाता है और उसके सपोर्ट में एक ऐसा केस तैयार करता है कि उस आदमी को सिर्फ 1 साल की जेल होगी, जिसमें से 9 मंथ वो पहले ही जेल में काट चुका है।
इसके बदले में वो आदमी कहता है कि वो जीवोक के लिए कुछ भी कर सकता है, तो जीवोक उसे वक्त आने पर हेल्प मांगेगा, ऐसा कहता है। ये सब कुछ जीवोन देख लेता है पर उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही वो लोग मेस में एक दिन बैठे होते हैं कि तभी टीवी पर कुछ बर्ड्स के बारे में शो आ रहा था और यहाँ पर चीवोन सेम वही लाइन बोलता है जो लाइन उसी आदमी ने बोली थी जिसकी डेथ हो गई थी। ये सुन करके जेवुक को लगता है कि चीवोन जरूर उसे जानता होगा। वो जाकर के उससे इसके बारे में पूछता है तो चीवोन उसे कुछ भी नहीं बताता है और निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चीवोन अपने लॉयर से मिलता है जहाँ पर उसके लॉयर को लग रहा था कि चीवोन केस हार जाएगा कि तभी वहां पर जेवुक आता है और ऐसा केस तैयार करता है जिससे कि चीवोन जल्दी ही छूट जाएगा। और अब इस हेल्प के बदले में चीवोन जेवुक से मिलने जाता है और अब जेवुक उससे पूछता है कि वो लाइन उसने कहाँ पर सुनी है। चीवोन उसे बोलता है कि अभी से 5 साल पहले वो और काफी सारे लोगों को एक गैंगस्टर ने एक ग्रुप में शामिल किया था जहां पर वो लोग उन्हें बर्ड्स के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे और इसके बाद ऐसे ही ट्रेनिंग देते देते एक दिन वो उन्हें वैसे ही प्रोटेस्ट में लेकर के जाते हैं और पुलिस को मारने के लिए बोलते हैं। चीवोन ने पहले कभी किसी को भी नहीं मारा था इसलिए वो डर के वहां से निकल जाता है और वो लाइन भी उन्हें उसी ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी। ये सुनने के बाद जेवुक उसे बोलता है कि वो उसे जेल से जल्दी छुड़वा देगा लेकिन फिर बाहर जाकर के चीवोन को जेवुक के लिए काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को न्याय दिला सके। चीवोन इसके लिए मान जाता है और अब जेवुक चीवोन की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे जोंगजिल, मिन सभी के बारे में सारी बातें बताता है और साथ में वो उसे मिन का सिग्नेचर कॉपी करने के लिए बोलता है जो कि उसने बाहर से मंगाया होता है क्योंकि जेवुक को यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती है क्योंकि उसने जितने भी लोग की हेल्प की थी वो लोग बाहर से उसकी मदद करते हैं। चीवोन यहाँ पर उसी सिग्नेचर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है और इसके बाद वो फाइनली इस जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने से पहले वो जेवुक से मिलता है और इसके बाद वो बाहर जा करके अपने सभी दोस्तों से मिलता है और उनको बहुत बड़ी सी ट्रीट देता है। यहाँ पर वो एक आदमी को जो कि उस लड़के के बारे में जानता था जिसका मर्डर हुआ था वो उसे बहुत ज्यादा नशा करवाता है और बाद में रिकॉर्डर से उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। वो आदमी उसे बताता है कि जो लड़का मर गया था उसका नाम था ली और ली को अस्थमा था और वो हमेशा अपने पास इनहेलर को रखता ही था और ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है क्योंकि जिस टाइम पर ली की डेथ हुई थी उस वक्त उसकी लाश के पास में इनहेलर नहीं मिला था। अब ये सारी रिकॉर्डिंग चीवोन जेवुक को जेल में भेज देता है और जेवुक ये रिकॉर्डिंग के साथ एक रीट्रायल की एप्लीकेशन जज को भेजता है। जब इस एप्लीकेशन के बाद जोंगजिल को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में उसी गैंगस्टर को देखते हैं जो कि उन सभी लोग को पीट रहा होता है जो लोग कि उसी ग्रुप में होते हैं जहां से ये बात लीक हुई थी। यहाँ जोंगजिल भी आकर के गैंगस्टर को धमकी देता है और नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने गलती से अपना मुंह खोल दिया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हाफ पैरालाइज हो गया था। चीवोन को देख करके बहुत ज्यादा डर लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर जेवुक के हेल्पर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि कुछ भी हो जाए उसे काम तो पूरा करना पड़ेगा। चीवोन जाकर के जेवुक से बात करता है और अब क्योंकि चीवोन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तो वो एक बार फिर से काम करने को मान जाता है। यहाँ से चीवोन जाकर के जोंगजिल की टीम में शामिल हो जाता है जो कि चीयर लीडर की एक टीम होती है और उसके इलेक्शन के स्पीच के बाद में उन्हें डांस करना होता है। यहाँ पर चीवोन बहुत अच्छा डांस करता है और बाद में वो जोंगजिल के साथ एक सेल्फी भी क्लिक करता है। इसके बाद वो जाकर के जोंगजिल के एक एम्प्लॉय को पटा लेता है और रात में उसकी सारी लेन देन की फोटोज को क्लिक कर लेता है जिसकी वजह से अब फाइनली ये रिवील हो जाता है कि उसको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सारे पैसे वही गैंगस्टर दे रहा है। जब ये बात पेपर में लीक हो जाती है कि उसके इलेक्शन का सारा खर्च एक गैंगस्टर उठा रहा है तो इस बात पे सबको शक होता है और इस वजह से जोंगजिल का नाम भी गिरने लगता है। ये बात जब जज को पता चलती है तो वो फाइनली मिन और जोवुक को अपने पास में बुलाता है और वो जोवुक से कहता है कि इतने सालों बाद वो दोबारा से केस को ओपन क्यों करना चाहता है। जेवुक उसे बता देता है कि जोंगजिल के कहने पर ही उसने खुद को गिल्टी बोल दिया था जबकि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था और अब वो फाइनली इंसाफ चाहता है। मिन को लगता है कि जेवुक ये केस हार जाएगा पर अब क्योंकि जज के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो वो केस की डेट दे देते हैं। ये बात जब जोंगजिल को पता चलता है तो वो गुस्से में आकर के जेल में एक इंस्पेक्शन करवाता है और वहां पर वो जेवुक के रूम से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हटवा देता है और उसे एक दूसरे कमरे में बंद करवा देता है।
जेवुक अब चीवोन से बोलता है कि वो आखिरी बार मिल रहे हैं और इसके बाद वो शायद नहीं मिलेंगे और अब ये चीवोन के ऊपर है कि वो किस तरह से जेवुक की हेल्प करता है। चीवोन यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर जाकर के उसे उसी आदमी के थ्रू पैसे मिलते हैं जिसने कि एक रेपिस्ट को मार दिया था। ये सारे पैसे लेकर के वो एक दूसरे आदमी के पास में जाता है जो कि 5 साल पहले जोंगजुल के काम में उसके साथ मिला हुआ था और इस इनहेलर को उसी आदमी ने छुपाया था। वो आदमी काफी ज्यादा पैसों की तंगी से जूझ रहा था तो चीवोन उसे काफी सारे पैसे दे करके खरीद लेता है। इसके बाद वो एक लॉ स्कूल के फंक्शन में जाता है और वहां पर खुद को लॉयर बताता है। वो बात करते हुए हर किसी को इम्प्रेस कर लेता है और फाइनली वो मिन से बात करता है और उसे उसी के कॉलेज का बताता है। ये सुन करके मिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। यहाँ पर चीवोन जब उसके ऑफिस में जाता है तो थोड़ी देर के लिए काम की वजह से मिन बाहर चला जाता है। मिन के बाहर जाते ही चीवोन जल्दी से उसके पेपर्स को निकालता है और उसमें से उस पेपर के ऊपर मिन का साइन कर देता है जहाँ पर कौन कौन से विटनेस केस में आ रहे हैं उसकी लिस्ट थी। असल में यहाँ पर जेवुक ने जोंगजुल को विटनेस के रूप में बुलाया था और जोंगजुल जाना नहीं चाहता है, इसीलिए उसने कहा था मिन से कि वो कैसे भी करके उसे कोर्ट में ना आने दे। लेकिन अब यहाँ पर पेपर साइन हो चुका है। जब मिन वापस आता है तो पेपर्स को देख करके वो समझ जाता है कि चीवोन एक धोखेबाज है। लेकिन अब क्योंकि पेपर साइन हो चुके हैं तो जोंगजुल को कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीवोन जब यहाँ पर अपने होटल में जाता है तब उसे पता चलता है कि गैंगस्टर उसे ढूंढ रहा है। वो यहाँ पर बचने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली पकड़ा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से मिन को देखते हैं जहाँ पर जोंगजुल इससे मिलने के लिए आता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और इसके बाद फाइनली मिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जोंगजुल की हेल्प करने से मना कर देता है। इसके बाद मिन गुस्से में कहता है कि उस गैंगस्टर को भी पकड़ लो। और अब नेक्स्ट सीन में जब वो गैंगस्टर बस मिन को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जैसा कि मिन ने बोला था उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए और वो लोग उस गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं। पर अब क्योंकि मिन को पता होता है कि चीवोन भी एक ठग है तो चीवोन भी पकड़ा जाता है। वो चीवोन से बात करता है तो चीवोन उसे बोलता है कि अगर वो चाहे तो हीरो बन सकता है। अगर वो जेवुक को न्याय दिला पाया तो वो सबकी नजर में हीरो बन जाएगा। और मिन को हर जगह जाकर के बहुत सारी अटेंशन लेना पसंद होता है तो वो आसानी से चीवोन की बातों में आ जाता है और अब वो जोंगजुल के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जोंगजुल जाता है जेल में जेवुक से बात करने के लिए और अब यहाँ पर फाइनली जोंगजुल उसे बताता है कि उस दिन रात में जब जेवुक ली को पीट करके चला गया था तब वहां पर जोंगजुल आया था और उसने जाकर के गुस्से में उसका इनहेलर हटा दिया था और वही उसकी मौत का कारण है। पर ये सारी बातें वो जा करके कोर्ट में कन्फेस नहीं करेगा और वो जेवुक को पीछे हटने के लिए बोलता है पर जेवुक नहीं मानता है तो इसके बाद वो जेवुक की पिटाई करवा देता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर केस का दिन आ जाता है और जोंगजुल कोर्ट में पहुंच जाता है पर यहाँ पर जेल में एक आदमी आकर के जेवुक को चाकू मार देता है जैसे कि जोंगजुल ने बोला होता है और अब चोट लगने की वजह से शायद जेवुक कोर्ट में नहीं पहुंच पाएगा ऐसा जोंगजुल को लग रहा होता है। पर फिर भी जैसे तैसे करके यहाँ पर जेवुक कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और फाइनली केस शुरू हो जाता है क्योंकि जेवुक को पता होता है कि ये उसका आखिरी मौका है। एक बार अगर जोंगजुल इलेक्शन जीत गया तो फिर उसके ऊपर केस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जेवुक सबसे पहले विटनेस के रूप में चीवोन को बुलाता है और उससे बात करता है। चीवोन यहाँ पर उसे बोल देता है कि 5 साल पहले वो भी उसे ग्रुप में था जिसे कि जबरदस्ती पुलिस को मारने के लिए भेजा गया था। साथ ही में वो एक सेल्फी भी दिखाता है जो कि उसने वहीं पर ली होती है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि वो जोंगजुल की भी टीम में था एज अ चीयर लीडर और वो वहां की भी सेल्फी दिखा देता है। वो बताता है कि ली को हमेशा से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो हमेशा अपने पास इनहेलर लेकर के चलता था। यहाँ पर जेवुक के क्वेश्चन खत्म होने पर अब मिन की बारी थी पर मिन यहाँ पर चीवोन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये देख करके जज को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर दोनों तरफ के लोग जोंगजुल के अगेंस्ट में हैं। वो मिन को बोलता है कि वो काफी ज्यादा गलत कर रहा है और इसका अंजाम उसके लिए खराब हो सकता है। पर मिन को यहाँ पर अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और अब वो अपनी तरफ से केस को बिल्कुल छोड़ देता है। अब ये सारा केस जेवुक के ऊपर होता है कि वो किस तरह से अपने आप को इनोसेंट साबित करेगा। इसके बाद वो लोग कटघरे में बुलाते हैं जोंगजुल को जहाँ पर जोंगजुल शुरू में तो कह रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है पर अब यहाँ पर जेवुक से एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जोंगजुल खुद से ही बोल रहा होता है कि वो इनहेलर उसी के पास में है।
ये रिकॉर्डिंग वही आदमी लेकर के आया होता है जिसे कि चीवोन ने पैसों से खरीद लिया होता है और उसे यही काम दिया गया होता है कि वो एक बार फिर से जोंगजिल के पास में जाए और बातों ही बातों में उसे इनहेलर के बारे में कन्फेशन रिकॉर्ड कर ले। इसके बाद यहाँ पर जीवो के एक इनहेलर को निकालता है और कहता है कि यही वो इनहेलर है जो कि जोंगजिल के पास में था। जोंगजिल यहाँ पर गुस्से में बोल देता है कि ये इनहेलर नकली है। अब जेवुक उसे बोलता है कि उसे कैसे पता कि इनहेलर नकली है, मतलब कि असली इनहेलर उसी के पास में होगा। इसके बाद वो दोबारा से रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जो कि आगे प्ले होती है, जिसमें जोंगजिल बोल रहा होता है कि वो इनहेलर उसने अपने हाथों से हैन रिवर में डाल दिया है और अब तक तो वो नदी में पता नहीं कहाँ पर होगा। और अब इतने बड़े कन्फेशन के बाद भी जोंगजिल यही बोल रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट वो गुस्से में आकर के सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब उसे पकड़ लिया जाता है और अब जज के पास भी कोई भी चारा नहीं रह जाता है तो उसे वो अरेस्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में जेवुक बोलता है कि वो जब तक प्रोसिक्यूटर था तब तक वो एक वायलेंट प्रोसिक्यूटर था। वो ह्यूमन राइट्स को तोड़ देता था और अक्सर वो मुजरिमों को बहुत मारता था और ये बहुत ही गलत होता है। पर उसे लगता है कि उसने 5 साल जेल में रह करके उस गुनाह की सजा काट ली है जो कि उसने किया था और उसकी गलती यही थी कि उसे ली को मारना नहीं चाहिए था, पर ली का मर्डर उसने नहीं किया है। अब इतने बड़े बड़े प्रूफ के साथ ये प्रूफ हो जाता है कि जोंगजिल ने ही ली को मारा है, क्योंकि अगर ली यहाँ पर सारी बातें बता देता तो वो गैंगस्टर फंस जाता और वही गैंगस्टर वो आदमी होता है जो कि उसके इलेक्शन का पूरा खर्च उठाने वाला था। ये सारी बातें मीडिया में सबको पता चल जाती है और दोनों ही गैंगस्टर और जोंगजिल दोनों को ही जेल हो जाती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम फाइनली जेवुक को देखते हैं जो कि अपनी 5 साल की सजा पूरी करके बाहर निकलता है। यहाँ पर उसे लेने के लिए चीवोन आता है और अब यहाँ से दोनों सही काम करते हुए अपनी लाइफ सीधे तरीके से जीने के बारे में सोचते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।